अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC ऑफिशियल्स के हमरा बारिश से मुतासरा इलाके टोली चौकी और नानानगर डिवीजन का किया दौरा। रमजान के बाद पुलिस हुई चौकस। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर ने पेट्रोलिंग बाइक पर की। किशनबाग और बहादुरपुरा का किया सर्वे। तेलंगाना हाई कोर्ट में लॉकडाउन और कोरोना के क़वायद पर अमल के सिलसिले में DGP महेंदर रेड्डी ने रिपोर्ट की पेश। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में एक मुलाजिम पुलिस ने जज्बे रहमदिली का किया मुजाहरा। फुटपाथ पर बैठे मासूम बच्चों को अपना टिफिन खिला दिया। शहर हैदराबाद के इंडो US हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपने ही हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर पर किया जुल्म। एम्बुलेंस ड्राइवर ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में की शिकायत। सफा बैतुल मॉल के जिम्मेदारान ने साइबराबाद CPVC सजनार IPS को 7,86,240 रुपए मालियत के 13 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के हवाले। नामपल्ली ट्रैफिक ASI वेंकटेश्वर राव ने अपनी टीम के हमरा गांधी भवन रोड पर किया व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम। 12 मुकदमात किए दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने कुंडापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड आइसोलेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेडिकल एंड हेल्थ महकमे के ओहदेदारों को दी हिदायत कि सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन पैदा करने वाले 48 प्लांट्स कायम किए जाएं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस। खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे सेहत को हिदायत की है कि वो 324 मीट्रिक टन पैदा करने के लिए सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएं और इजाफी 100 मेगा टन माई ऑक्सीजन प्लांट भी कायम किया जाए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना को ऑक्सीजन के लिए दूसरी रियासतों पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए। शहर हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई है। इसी जिमन में P शंकर CI कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन, शेखर SI, सरदार गुरमीत सिंह, चंद्रकांत और पेट्रोल कार स्टाफ ने मिलकर कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद गंगा नगर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर इलाके में मौजूद नौजवान बच्चों की काउंसलिंग की गई, जो बिलावजह घरों से बाहर निकलकर क्रिकेट और दीगर चीजें खेल रहे थे और चबूतरों पर बैठे हुए थे। पुलिस की जानिब से उनकी काउंसलिंग की गई और कहा गया कि बिलावजह घरों से बाहर ना निकलें और माशराती फासले को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियात बरतें। मिल रहा है इम्पोर्टेंटली ये है, जो 4 घंटे हमको मिल रहे हैं वो 4 घंटे में पब्लिक नाश्ते की दुकानों पे बहुत ज्यादा आ जा रही है, दूसरी दुकानों पे बहुत ज्यादा आ रही है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने दुकानों के सामने एक X मार्क लगाए, जिसमें डिस्टेंस रखे, पब्लिक को एक दूसरे के करीब आने ना दे, तो हम सेफ रहेंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो सामान घर में ला रहे हैं उस सामान को गर्म पानी से, खाने वाले चीज को गर्म पानी में डाल के घर में लाइए, और जो चीज को हम धो सकते हैं, दूध की पैकेट, चिप्स की पैकेट, इसको हम धो के अंदर ले, और अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। तो घर के अंदर जाने के बाद में पूरे स्नान करके हाथ को सैनिटाइज करके अपने कपड़े बाहर डाल के गर्म पानी में अंदर जाए, जिससे आप घर के अंदर सामान लेके जाए, घर के अंदर दवाई लेके जाए, घर के अंदर आपकी जरूरत की चीजें लेके जाए, लेकिन बीमारी ना ले जाए। तो इससे आपके बच्चे सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित।
आशा करता हूँ ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। सभी गंगानगर के दोस्तों से मेरा अनुग्रह है, आप सभी का कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद है। लेकिन आपसे जाने के लिए वादा करना चाह रहा हूँ, हाथ उठा के बोले हम मास्क। लॉकडाउन के दौरान लोग लॉकडाउन चल रहा है, गलियों में बैठ रहे हैं, चबूतरों पे बैठ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, अभी ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में लॉकडाउन मॉर्निंग 6 to 10 तक ओनली रिलैक्सेशन है। तो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन बोले तो कोई भी बाहर ना आए ना, ओनली इम्पॉर्टेंट के चीज़ के लिए बाहर आना। लेकिन थोड़ा लोगों क्या कर रहे, चबूतरा के ऊपर बैठ रहा, थोड़ा लोगों बाहर आके बैठ के बातचीत कर रहा। ऐसा लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये लॉकडाउन कई के लिए करे बोले तो कोई भी एक को नहीं मिलना बोल के, ये वायरस स्प्रेड नहीं होना बोल के, ये वायरस का लिंक चेन कट करना बोल के लगाए। आप लोगों ऐसा बाहर बैठ के बातचीत करें तो ये वायरस का चेन लिंक कट नहीं होता, जब वो स्प्रेड ऐसी होता। इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई भी बाहर चबूतरा के ऊपर नहीं बैठना, बाजू वाला से आजू बाजू वाला से बातचीत नहीं करना, बच्चों को बाहर छोड़ के खेलने के लिए नहीं करना। थोड़ा बच्चों बाहर के जाके क्रिकेट भी खेल रहा हमारा नोटिस का है, हम जाके वो वहाँ जाके ऐसा लोगों को उनका पेरेंट्स को बुला के हम काउंसलिंग भी करके ऐसा लोगों को घर को भिजा दिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा बच्चों को भी सेफ रहना बोले तो बाहर भिजा के वो खेलने के लिए परमिशन नहीं देना, आप अंदर बिठाना। थोड़ा दिन अपन सब्र करें तो ज़्यादा दिन अपन जी सकता है। इसलिए ये पुलिस डिपार्टमेंट के हमारा रिक्वेस्ट है। सर, जो लॉकडाउन में जो लोग गाड़ी पकड़े जा रहे हैं बगैर मास्क के, उनको चालान कितना हो रहा है और चालान कैसा बनना चाहिए? वो पब्लिक की बगैर मास्क और वो कर्फ्यू वायलेशन, लॉकडाउन वायलेशन करे तो उसको 1000 रुपये चालान होता। वो चालान अपन ऑनलाइन से बन सकता। अगर फ़ोन नंबर से चालान मारे तो वो फ़ोन नंबर अपन तेलंगाना पुलिस साइट में से अपन फ़ोन नंबर मारे तो उसका चालान कितना आ जाता, वो अपन ऑनलाइन से भी बन सकता। मी सेवा भी जाके बन सकता। मॉर्निंग मी सेवा ओपन रहता है, वो टाइम में जाके मी सेवा भी बन सकता चालान, और बाद में वो ऑनलाइन से भी बन सकता। अगर नहीं बने तो बाद में इसके ऊपर चार्जशीट डालते। इसलिए कोई भी कर्फ्यू के टाइम में बाहर नहीं आना बोल के हमारा तरफ से रिक्वेस्ट। वो लॉकडाउन के टाइम में बाहर नहीं आना, आए तो चालान आता, नहीं आए तो चालान नहीं आता ना आपको। तो खाली पीली बाहर आना, वो इतना इमरजेंसी है तो आना, उतना ही हॉस्पिटल को जाना, टेस्ट करने के लिए है तो वैक्सीन करने के लिए है तो आना। लेकिन खाली पीली वो चीज़ लाना, ये चीज़ लाना बोल के, उसका दोस्त के पास जा रहा हूँ, भाई के पास जा रहा हूँ बोल के बाहर नहीं आना, हमारा रिक्वेस्ट है। खुफिया इतला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने काचीगुड़ा पीएस के हुदूद में एचपी पेट्रोल पंप के करीब धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जो अफराद गैर कानूनी तौर पर इम्फ्टोरसन बी लिपोसोम इंजेक्शन 50 mg सेलोन लैब्स को ब्लैक मार्केट में खरीद और फरोख्त कर रहे थे और ये जरूरतमंद सार्फिन को 50,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे, जिसकी असल कीमत 7,858 रुपए है और बगैर किसी जायज दस्तावेजात के फौरी रकम कमाने के साथ ही इस दवाई की खरीद व फरोख्त की जा रही थी। वाज़ेह है कि ये दवाई कोविड-19 के मरीजों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल दवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। एंटीवायरल मंशियात को इस वक्त सिया फंगल इन्फेक्शन के मरीजों के इलाज की ज्यादा मांग है। इसी का फायदा उठाते हुए ये गैर कानूनी तरीके से ज्यादा कीमतों पर खरीद व फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से पेडोक दीगर इंजेक्शंस बरामद कर लिए। इस दौरान गिरफ्तार की गए अफराद की शिनाख्त निर्मला यादయ్య 46 साला रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट साकिन बताया गया है। इसके अलावा पेडोक सतीश उमर 31 साला जो कि वरंगल डिस्ट्रिक्ट का बताया गया है। काकिर राली साई कुमार जो कि 29 साल का बताया गया है। बोधी रेड्डी गारी राजशेखर रेड्डी जो कि 31 साल का बताया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 5 इम्फोटेरिसन बी लिपोसोम इंजेक्शन 50 mg सेलून लैब्स 4 सेलफोन्स भी बरामद कर लिए।
रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज करने के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई है और रमजानुल मुबारक खत्म होने के बाद पुलिस एक्टिव देखी जा रही है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर ने पेट्रोलिंग की और किशनबाग और बहादुरपुरा का सर्वे करते हुए बिला वजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया और माशराती फासले को बरकरार रखने का मशवरा किया। सीसीएस एलबी नगर टीम ने चैतन्यपुरी पुलिस रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हमरा सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 सारकीन को गिरफ्तार कर लिया जो घरों में चोरी की वारदात अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त किशोर चौधरी उर्फ राहुल वल्द बाबूलाल 30 साला कारपेंटर साकिन एलबी नगर नेशनलिटी राजस्थान और अर्जुन सिंह वल्द उखम सिंह 23 साला कारपेंटर राजपूत साकिन एलबी नगर नेशनलिटी राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूका तलाई जेवरात जिसमें 186 ग्राम सोने के तलाई जेवरात 1074 ग्राम चांदी के तलाई जेवरात जुपिटर बाइक रॉयल एनफील्ड बाइक 1 लैपटॉप 1 टैब 1 सोनी डिजिटल कैमरा 5 रिस्ट वॉचेस LG टीवी आर्टिफिशियल गोल्ड ऑर्नामेंट्स 200 ग्राम बरामद कर लिए। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट में लॉकडाउन और कोरोना के क़वायद पर अमल के सिलसिले में डीजीपी महेंदर रेड्डी ने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 98 मामला दर्ज किए गए। सरकारी अस्पतालों के करीब 57 हेल्प सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया। इस महीने की 1 तारीख से 14 तारीख तक जुमला 4,31,823 मामला दर्ज किए गए। मास्क के बगैर घूमने वालों के खिलाफ 3,39,412 मामला दर्ज किए गए और उन पर 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। समाजी फासले पर अमल न करने पर 22,560 मामला दर्ज किए गए। कर्फ्यू के क़वायद की खिलाफ वर्जी पर 26,082 मामला दर्ज किए गए। रियासत में लॉकडाउन रात के कर्फ्यू पर अमल के सिलसिले में हाईकोर्ट ने इत्मीनान का इजहार किया और तीनों कमिश्नरेट्स के हुदूद में पुलिस के रोल की सताइश की। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स साइबराबाद पुलिस को अतिया किया। सफा बैतुल मॉल के नायब सदर अब्दुल मेहमन अजहर और मुशीर मिर्जा फेरोज बेग ने 7,86,240 रुपए मालियत के यूवेल ब्रांड के 13 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS के हवाले किया। साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल सोसाइटी कृष्णा येदुल्ला की मौजूदगी में सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उन्हें ये हवाले किया। उनको अलग थलग मरकज में इस्तेमाल किया जाएगा जिसका जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने मुशीर सफा बैतुल मॉल और मिर्जा फेरोज बेग की काविशों को सराहा और उन्हें बरादरी के लिए अनथक मेहनत करने और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर की हिमायत करने पर मुबारकबाद पेश की। हायर ऑफिशियल्स की हिदायत पर जॉइंट एनफोर्समेंट टीम, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, फूड इंस्पेक्टर, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने
किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, मेडिकल हॉल्स और होटलों पर ताड़बंद कालापत्थर इलाके ओल्ड सिटी में हैदराबाद में छापे मारे। इस दौरान 2 किराना स्टोर्स पर जुर्माने भी आयद किए गए, जिस पर 15-15 हजार रुपए के जुर्माने आयद किए गए और उन्हें ज्यादा कीमत पर अशिया फरोख्त करने पर केस दर्ज किया गया। इस मौके पर तनुजा ACSO याकुतपुरा, मोहम्मद अली ACSO चारमीनार, भूलक्ष्मी डिस्ट्रिक्ट लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, मूर्ति फूड इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हैदरगुड़ा के इलाके में पतंजलि आरोग्य केंद्र और स्टोर में एक्सपायरी डेट के बिस्किट्स बेचने से एक मासूम की तबीयत खराब हो गई। तफसीलात के मुताबिक ओम रेड्डी नामी शख्स ने पतंजलि आरोग्य केंद्र और स्टोर से बिस्किट के पैकेट खरीदे, जिसको खाने के बाद उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। दुकान पर जाकर दुकानदार से बात करने पर गैर जिम्मेदाराना जवाब देने पर ओम रेड्डी पुलिस में शिकायत करने पहुंच गए। पुलिस ने स्टोर पहुंचकर मालिक के साथ उस बिस्किट के पैकेट्स को पुलिस स्टेशन ले गए। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। వాళ్ళు ఏమంటారంటే డేట్ చూసి తీసుకోవాలంటే నేను ఈ ఓపెన్ సిలెక్ట్ లో ఓపెన్ చేసి డేట్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడ వచ్చారు? ఏ షాప్ లో తీసుకున్నారు మీరు? ఈ పతంజలి హైదర్గూడ బాలాజీ చికెన్ దగ్గర దగ్గర ఇది రెండో టైం, ఫస్ట్ సెకండ్ టైం వాళ్ళ మాట చెప్పు, నేను నిన్నే అడుగుతాను నేను వచ్చేస్తాను. నేను కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, నేను లాంగ్వేజ్ వస్తాను. నీకేం సంబంధం? ఏం మాట్లాడలేదు అదే కదా వెనక రావచ్చు. నేను వచ్చి షాప్లో కొనుక్కోవడం జరిగింది. అయితే తీసుకొని వెళ్తుంటే 10 ప్యాకెట్ తీసుకెళ్ళాను. దాంట్లో 3 వెరైటీస్ ఉంటే మా బాబుకు వామిటింగ్ మోషన్స్ అయినాయి. అది వచ్చి నేను అడిగితే వాళ్ళని ఏమైందమ్మా ఇట్లా అయిందంటే మీరు చూసుకోవాలని చెప్పి రీరెస్పాన్సిబుల్ మాట్లాడుతున్నారు. మాకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకూడదు కాబట్టి మేము పోలీస్ వాళ్ళకి ఇది కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు ఇలా జరిగింది? బిస్కెట్లు ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు మాకు తెలియదు. వాళ్ళు ఏమంటారు మా కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు అన్నారు. కంపెనీ వాళ్ళకు అంటే ఒక వారం రోజులు 2 రోజులు ఏమో అనుకోవచ్చు. నేను 3 నెలలు అయిపోయింది ఒక ప్యాకెట్ మీద. ఒక ప్యాకెట్ అంటే ఏమో అనుకోవచ్చు. 3 వెరైటీలు కూడా 3 నెలలు అయిపోయింది. ఒక్కటి రోజు కాదు ఇది. నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అడిగినాను, సరే మా తప్పైంది అంటే ఒక్కసారి ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తారు. మరి రెండోసారి కూడా అంతే. ఎక్కడ ఈ షాప్? ఈ షాప్ హైదరాబాద్ నియర్ బాలాజీ సీట్ హౌస్ దగ్గర బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ ఆపోజిట్. ఇప్పుడు ఎక్స్పైరీ డేట్ అవ్వడం వలన మీ పిల్లలకు వామిటింగ్స్ అయినాయి. నేను అదే టైంలో సిరప్ వెళ్ళి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి సిరప్ ఇస్తాను. ఒకసారి ఆయన డేట్ రిపోర్ట్ తెచ్చి ఏమని చెప్పిండు మెడికల్ షాప్ ఆయన. మేము అందుబాటులో అప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా అవైలబుల్ లేకపోతే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మేము ఇట్లా టానిక్ సిరప్ తీసుకొని ఒక టాబ్లెట్ తీసుకొని వేసినాము. మా బాబు చిన్న బాబు 10 years. వీళ్ళు వచ్చినాక ఇప్పుడేమో మీరు కొనగానే చూసుకోవాలి అన్నట్టు రీరెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడుతున్నారు. మీరు రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చారా కంప్లైంట్? మా రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. వాళ్ళు వచ్చి రికవరీ చేసుకోరు మెటీరియల్ అంతా. తనని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాము. మీరు కూడా కేసు బుక్ చేయాలని చెప్పేసి మాకు చెప్పి వెళ్ళారు. ఓకే, మీ పేరు? నా పేరు ఓం రెడ్డి అని. ఓకే. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC ऑफिशियल्स के हमरा बारिश से मुतासरा इलाके टोली चौकी और नानानगर डिवीजन का दौरा किया और वहां पर जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान और दीगर एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद थे। इन लोगों को क्या करना था, पहले पूरा हम ओपन करा दें, जितना भी है नाले के भी बाइंडिंग के साथ ओपन करा दें, साफ करें। हो सकता कूलर आके लगे होंगे, कुछ आके लगे होंगे, तो साफ नहीं हो रहा हुआ ही नहीं साफ नहीं ये कुछ भी नहीं था। ये पाइपलाइन है, रोड से माले के चला था और ये ड्रेन है। बड़े 4 काम बड़े सेंक्शन है। एक 18 करोड़ का काम हुआ शातम तालाब का जो कट्टा है, कट्टे करने से लेके आके लक्ष्मीनगर नाले तक ड्रेन का सेक्शन 2 मरतबा टेंडर का कोई आने को चार्ज आबादी नहीं। बिलाल मस्जिद के पीछे टोलूचे की पे है ना मेन रोड पे
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन जारी है। इसी के तनाजुर में नामपल्ली ट्रैफिक एएसआई वेंकटेश्वर राव ने उनकी टीम के हमरा गांधी भवन रोड पर व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। इस दौरान 12 केसेस दर्ज किए गए। बादजा अवाम को इंतबाह भी दिया कि वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकले, वरना उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में एक मुलाजिम पुलिस ने जज्बे रहमदिली का मुजाहरा करते हुए फुटपाथ पर बैठे मासूम बच्चों को अपना टिफिन खिला दिया। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता मुलाजिम पुलिस महेश पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। उन्होंने देखा कि 2 मासूम बच्चे समाजीगुड़ा इलाके में सड़क पर गश्त करते हुए खाने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्होंने फौरी अपना लंच बॉक्स उन बच्चों को देकर भूखे बच्चों की भूख मिटाई। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लॉकडाउन के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है या नहीं, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार आईपीएस ने लॉकडाउन अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने माधापुर जोन के मुतअद्दिद मुकामात का दौरा किया, जिनमें रायदुर्गम, बायोडाइवर्सिटी, गच्चीबौली, ख्वाजागुड़ा, एक्स रोड शामिल हैं। कमिश्नर ने फील्ड लेवल पुलिस अफसरान के साथ वक्त गुजारा और सड़कों पर चेक पोस्टों पर उनके काम की निगरानी की। उन्होंने खुद जाती तौर पर गाड़ियों की नकल व हरकत पर नजर रखी और दूसरे अफसरान के साथ चेकिंग में हिस्सा लिया। लॉकडाउन कॉल के सबब साइबराबाद रीजन में ट्रैफिक की नकल व हरकत सुस्त हो गई है। इसके नतीजे में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक कानून में शहरियों पर शऊर उजागर करने पर आयद कर दी गई है। वो बाइक चलाने वालों और दूसरे मोटरसाइकिलों को ट्रैफिक कानून पर बाकायदगी से अमल करने के जिम्मन में आगाह कर रहे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार आईपीएस ने कहा है कि शहरियों को भी खुद नज्म ज़ब्त बरकरार रखने की जरूरत है। खास तौर पर गाड़ी चलाने वाले खुद नज्म ज़ब्त और जिम्मेदार बने। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि लॉकडाउन में भी ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करें या कानूनी नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने इसराइल को $73 करोड़ मालियत के गाइडेड हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कांग्रेस के एक जरिए ने बताया कि कानून साजों को इस सौदे के बारे में मई के ओवाइल में मतला किया गया था। इसके एक हफ्ते के बाद इसराइली फौज और हमास के दरमियान मुसल्लह तसादुम का आगाज हो गया था और इसराइली फौज ने 10 मई को गजा की पट्टी और गरब उर्दन में तबाहकुन फजाई हमले शुरू कर दिए थे। अमेरिका की मौके अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले इसराइल को हथियार फरोख्त करने से मुतालिक इस सौदे की इतला दी थी। उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के एक रुकन का नाम जाहिर किए बगैर बयान नकल किया था। उन्होंने जो बाइडेन इंतजामिया के इस इकदाम पर तनकीद की थी और कहा था कि अगर जंग बंदी के लिए दबाव डाले बगैर इसराइल को स्मार्ट बम फरोख्त किए जाते हैं तो इससे मजीद कत्लेआम ही होगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जेएचएमसी ऑफिशियल्स के हमरा बारिश से मुतासरा इलाके टोली चौकी और नानानगर डिवीजन का किया दौरा। रमजान के बाद पुलिस हुई चौकस। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर ने पेट्रोलिंग बाइक पर की। किशनबाग और बहादुरपुरा का किया सर्वे। तेलंगाना हाई कोर्ट में लॉकडाउन और कोरोना के क़वायद पर अमल के सिलसिले में डीजीपी महेंदर रेड्डी ने रिपोर्ट की पेश। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में एक मुलाजिम पुलिस ने जज्बे रहमदिली का किया मुजाहरा। फुटपाथ पर बैठे मासूम बच्चों को अपना टिफिन खिला दिया। शहर हैदराबाद के इंडो यूएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपने ही हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर पर किया जुल्म। एम्बुलेंस ड्राइवर ने चादरघाट पुलिस स्टेशन में की शिकायत। सफा बैतुल मॉल के जिम्मेदारान ने साइबराबाद CPVC सजनार IPS को 7,86,240 रुपए मालियत के 13 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के हवाले। नामपल्ली ट्रैफिक ASI वेंकटेश्वर राव ने अपनी टीम के हमरा गांधी भवन रोड पर किया व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम। 12 मुकदमात किए दर्ज। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने कुंडापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड आइसोलेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेडिकल एंड हेल्थ महकमे के ओहदेदारों को दी हिदायत कि सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन पैदा करने वाले 48 प्लांट्स कायम किए जाएं। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।